गुड इवनिंग। मैं ए.के. पांडे रीयूनियन कैरियर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले मैथमेटिक्स के क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन मैंने शुरू किया था। लगातार 3 क्लासेस में मैंने उसके बेस को इंप्रूव कराने का प्रयास किया। एक एक क्वेश्चन पर मेरा उद्देश्य क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं था। मेरा उद्देश्य था आपको सिखाना, आपके बेस को स्ट्रांग बनाना। उसी कड़ी में आज मैं इस चौथे क्लास पर चल रहा हूं। कुछ आसान बेसिक क्वेश्चन जिनके जरिए रेशियो और प्रोपोर्शन पर आपकी पकड़ बनाई जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अगर पिछला 3 क्लास आपने नहीं किया है तो उसके वीडियोस उपलब्ध हैं। पहले उन 3 क्लासेस को करें, तो फिर ये चौथा क्लास उस सीरीज में करेंगे तो समझने में बहुत सुविधा होगी। तो चलो रेशियो प्रोपोर्शन के अगले क्वेश्चन का हम लोग सामना करें। ध्यान देना, कंसंट्रेट करो। हां, कॉपी कलम लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को नोट करना, ताकि भविष्य में उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो उसको रिवाइज किया जा सके। ऐसे मेरा प्रयास है कि आपके दिमाग में उसको सेट कर दिया जाए, बहुत रिवाइज की जरूरत ना पड़े। फिर भी आप उसे कॉपी में जरूर नोट करेंगे। देखें अगला प्रश्न। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सम 64 है, वे किस अनुपात में नहीं हो सकते? दोनों का योग 64 है। तो ध्यान देना, अगर उन दोनों का योग 64 है तो उन दोनों के अनुपात के योग से ये 64 अवश्य डिवाइड होना चाहिए, तभी यह एक पूर्ण संख्या होगी। मेरे साथ सभी, उन दो संख्याओं के अनुपात के योग से, उन दोनों संख्याओं के अनुपात के योग से ये 64 निश्चित रूप से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 7 और 1, ये 1 और 7 है, 1:7 है। तो 7 1 8 और 8 28 64 इससे निकाला जा सकता है। ये 3 है और ये 5 है, 5 और 3 8 8 28 64 ये कट जा रहा है, इसलिए इससे भी हो सकता है। ये 5 है और 11 है, 11 5 16 16 चौका 64 इससे भी डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग इसे जोड़ेंगे 1:2 को, तो 1 का 2 3 होता है, और 3 से 64 को डिवाइड करेंगे तो पूर्ण संख्या की प्राप्ति नहीं होगी, दशमलव में आ जाएगा। और हमें एक पूर्ण संख्या का चाहिए, अनुपात का मतलब पूर्ण संख्या। तो ऐसे कंडीशन में आंसर हमारा डी होगा। ऑप्शन से ही देख करके हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, तो ये दोनों अनुपात के योग से ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए, तभी इस संख्या का ये दोनों अनुपात होगा। तो इसे नोट कर ले, आंसर 1:2 होगा। देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू और आर के बीच कुछ राशि, धन राशि 6 8 और 11 के
अनुपात में विभाजित की जानी है। यदि P और Q के हिस्से का योग 2800 रुपये है तो R का हिस्सा ज्ञात करें। कलम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हमें समझना है और इसलिए मैं एक एक चीज बेस लेवल पर जाके एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना सभी। एक हमारा P है, एक Q है और एक R है। इनको जो राशि मिली उसका रेशियो है 6:8:11, 6, 8 और 11 के अनुपात में। अब देखो क्या कहता है। यदि P और Q के हिस्से का योग, P और Q का हिस्सा यही है 6 और 8, इन दोनों का योग, ये जो P और Q है इनका योग 2800 रुपया है। अब मेरे साथ सभी, चूंकि P और Q के हिस्से का योग 2800 रुपया है, P 6 यूनिट पाता है और Q 8 यूनिट पाता है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़े तो 14 यूनिट होगा और 14 यूनिट का योग 2800 है, तो 14 यूनिट बराबर 28 है। तो कहता है R का हिस्सा ज्ञात करें। चूंकि R के पास 11 यूनिट है, अतः 11 यूनिट का वैल्यू निकाल के हम लोग आंसर देंगे। मेरे साथ तेजी से। 8 6 14, आज 14 यूनिट 2800 है तो एक यूनिट क्या होगा, तो 2800 बटा 14। चूंकि 14 यूनिट का योग 2800 है, अतः एक यूनिट निकालने के लिए 2800 को 14 से डिवाइड करेंगे। अब देखो R का हिस्सा 11 यूनिट है। अब एक यूनिट का मिल गया तो 11 निकालने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दे सभी। अब देखिए, ये 14 दूनी 28, 200 से ये कट गया और 200 को 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी ये 2200 रुपया होगा और 2200 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। और इस तरह से एक एक चीज की व्याख्या दिमाग में उपजनी चाहिए, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल माइंड में आना चाहिए। तो इसे नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर आपको नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4536 रुपये। 4 व्यक्ति बोले तो मैन, 5 महिलाएं, 5 वुमेन और 2 लड़के यानी चाइल्ड में इस अनुपात में बांटा जाता है कि एक व्यक्ति, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 7:4:3 हो। एक महिला का हिस्सा ज्ञात करें। देखो मेन क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन को हिट करने में वक्त नहीं लगेगा। आज ट्रिक रटोगे तो हर क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक, हर क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक, पता चला एग्जाम में ट्रिक ट्रक पर चला गया। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ, हमारे पास व्यक्ति कितना है, तो 4 है। ये मैन मैं लिख देता हूं यहां एम। अच्छा, वुमेन कितनी है भाई, तो वुमेन हमारे पास 5 है। और चाइल्ड कितना है भाई, तो वो है 2, बच्चे 2 है। अब देखो 4 मैन है, 5 वुमेन है और 2 बच्चा है। अब देखो इनको जो राशि मिलती है उसका अनुपात 7:4:3 है, यानी एक मैन को मिलता है 7 यूनिट, एक वुमेन को मिलता है 4 यूनिट और एक बच्चे को मिलता है 3 यूनिट। अब जरा सा इसको निकालो तुम लोग मेरे साथ सभी।
ध्यान देना, 4 मैन है, एक मैन को 7 मिलता, तो चारों मैन को 7 चौक 28 मिलेगा। एक 5 वोमेन है और हर वोमेन को 4 यूनिट मिलता, क्योंकि 5 वोमेन है, हर वोमेन को 4 यूनिट मिलता, तो टोटल 5 चौका 20 यूनिट मिलेगा। 2 बच्चा है और हर बच्चे को 3 यूनिट मिलता है, यानी 2 तिया 6 यूनिट मिलेगा बच्चे को। अब देखो, मैन को मिला 28 यूनिट, जितना पैसा उसमें से 28 यूनिट मैन निकालेगा और वो मैन 4 मैन में बांट लेगा। वोमेन 20 यूनिट पाएगी और 20 यूनिट 5 वोमेन आपस में बांट लेगी और बच्चों में 6 यूनिट बटेगा और ये 2 बच्चे उन 6 यूनिट को पालेंगे। अब मेरे साथ सभी, टोटल हमारे पास 4536 रुपया है और यूनिट्स हमारे पास हो गए, इनको जोड़ेंगे तो 28 20 48 48 6 54, यानी टोटल यूनिट हमारे पास हो गया 54। तो ये 54 यूनिट से 4536 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब कहता है एक महिला का हिस्सा क्या है, तो एक महिला 4 यूनिट पाती है, एक महिला 4 यूनिट पाती है, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू है और एक महिला का निकालना है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे साथ सभी, ये 9 से कट जाएगा, 9 छक 54 और ये 9 से कटेगा, 9 पचे 45 और 9 चौके 36। अब ध्यान देंगे सभी, इस 6 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सभी ध्यान दें। 8 छक 48 कट गया, बच गया 2 4 24, 6 चौका 24, तो यह 84 84 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 336 रुपए और 336 रुपया एक महिला का हिस्सा होगा। इसे निकाल के हम लोग इसके आंसर को देंगे, तो आंसर इसका ए होगा, ए निकाल के हम लोग दे देंगे। फिर से देखिए, हमारे पास 4 मैन है, एक मैन को 7 यूनिट मिलता है, तो 7 चौक 28 यूनिट मैन को मिलेगा। हमारे पास 5 वोमेन है, एक वोमेन को 4 यूनिट मिलता है, तो 5 चौका 20 यूनिट वोमेन में जाएगा। और हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 3 यूनिट मिलता है, तो 3 दूनी 6 यूनिट बच्चों में जाएगा। अब अगर यूनिट को गिने तो टोटल 54 यूनिट होता है और रुपयों को देखे तो 4536 होता है। तो 4536 अगर 54 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का 84 होगा वैल्यू। और एक वोमेन को चूंकि 4 यूनिट मिलता है, अतः वोमेन का निकालने के लिए 84 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए होगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की समीक्षा कर देंगे। आओ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मिश्र धातु में धातुएं ए और बी का अनुपात 13:7 है, तो 100 किलोग्राम मिश्र धातु में बी की मात्रा क्या है? आसान सा प्रश्न, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा। मेरे साथ सभी, हमारे पास एक मिश्र धातु ए है और एक मिश्र धातु बी है और इनका अनुपात 13:7 है, यानी 13 ए है और 7 बी है। अगर इन टोटल का सम देखा जाए तो 100 केजी है। मेरे साथ सभी, अगर इन दोनों को जोड़े तो 13 7 20 और यही 20 यूनिट
100 kg। तो चूंकि 20 यूनिट 100 kg है, तो 1 यूनिट निकालने के लिए 100 को हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। अब पूछता है बी की मात्रा ज्ञात करें। अब देखो बी कितना यूनिट है, तो 7 यूनिट। चूंकि हमने 1 यूनिट निकाल लिया है, तो 7 यूनिट निकालने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा 5 बार में, तो 7 पचे 35 होगा, और 35 केजी हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से ऐसे आसान प्रश्न हम लोग कलम नहीं लगाएंगे, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक एक वाक्य को लिख दिया ताकि आपकी कॉपी में रहे, उन्हें आप समझ पाए। देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फ्लैट ए बी तथा सी का क्षेत्रफल एरिया, ए का है 5, बी का है 6 और सी का है 8 के अनुपात में है। अगर फ्लैट सी और ए के क्षेत्रफल में अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर 270 वर्ग फीट हो, तो फ्लैट बी का क्षेत्रफल कितना वर्ग फीट होगा। सेम प्रश्न जो पिछला हम लोगों ने देखा, उसी का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। मेरे साथ एक फ्लैट ए है, एक फ्लैट बी है और एक फ्लैट सी। इनका क्षेत्रफल एरिया 5:6, 6:8 के रेशियो में है, अनुपात में है। अब कहता है सी और ए के क्षेत्रफल का अंतर, डिफरेंस। देखो सी और ए यही दोनों है, और इन दोनों का अंतर अगर हम लोग देखें तो ध्यान देना, 8 में से 5 गया, 3 हो गया, तो अंतर इसका 3 है। और अगर फिट में अंतर देखा जाए तो यहां ऑलरेडी दिया हुआ है 270, यानी ये 270 3 यूनिट है। तो 270 अगर 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट क्या होगा, तो 270 बटा 3, 1 यूनिट हमारा 3 हो गया। अब आपसे पूछता है कि बता बी का क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि बी 6 यूनिट है, अतः हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 यूनिट का वैल्यू और 6 यूनिट निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना सभी, ये कट गया 2 बार में, 3 दूनी 6, और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 540 वर्ग फीट होगा, और 540 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को सोचेंगे और कंक्लूजन देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऐसे प्रश्न खूब एग्जाम में आते। एक बटुए में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपये का सिक्का 12:5:4:3 के अनुपात में है, जो 600 रुपये के बराबर है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। मेरे साथ सभी, अब देखो हमारे पास 25 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है।
25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 है। गौर करेंगे सभी। अब हम लोग रुपया में बदले। 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू 1 रुपया होता है, तो 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू 3 रुपया होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया और 1 रुपये का 3 सिक्का है तो 3 रुपया। मेरे साथ सभी ध्यान देना। 3 2 5 3 8 8 टोटल यूनिट है और इस 8 का वैल्यू है 600। तो 1 का वैल्यू तो 600 बटा 8। अब आपसे पूछता क्या है, सुने। 1 यूनिट का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब कहता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाले। संख्या पूछ रहा है, तो संख्या 25 पैसे के सिक्कों की 12 यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दे, यहां पर ये इससे कटाएंगे तो 75 बार में कट जाएगा और 75 को जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 900 होगा और 900 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ये होगा। अक्सर एग्जाम में ये मॉडल आता है और इसी तरह से हमें इसे हैंडल करना है, बनाने का प्रयास करना है। देखिए, इस पर मैं अगला प्रश्न इसी पर बेस्ट मैं दे रहा हूं, उसे जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन मेरे साथ सभी। हमारे पास है 1 रुपये का सिक्का, हमारे पास है 50 पैसे का सिक्का और हमारे पास है 25 पैसे का सिक्का। 3 तरह का सिक्का है। 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2 और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 2 और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 3 और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 4 है। अब ध्यान दे सभी मेरे साथ। 1 रुपये का 2 सिक्का है तो टोटल रुपया 2 हो गया। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया और 25 पैसे का 4 सिक्का है तो ये 1 रुपया हो गया। अगर हम लोग इसको रुपये में काउंट करें तो 2 1 3 3.5 और 1 4.5 और यही 4.5 बराबर 180 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 180 बटा 4.5 4.5। अब आपसे पूछता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के चूंकि 3 यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे साथ सभी ध्यान देना। अगर हम यहां से दशमलव हटा दें तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा
और आपको पता है 4 बार में ये कटेगा, 0 आ गया तो 40, 40 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, और 120 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग 50 पैसे के सिक्कों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। देखिए इसी के बेस पर अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो थैली में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो मैंने लगातार 3 क्वेश्चन एक ही तरह का दिया ताकि एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो, एक मॉडल पर जो कंपटीशन में बराबर पूछता है। 3-4 क्वेश्चन अगर लगातार बना लेंगे तो बनाने की विधि पर कमांड हो जाएगा। यही सोच करके मैंने एक ही तरह के कई प्रश्न डाले हैं ताकि आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके। मेरे साथ सभी आओ बनाएं। तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, बनाओ मेरे साथ। 1 रुपया और है 50 पैसा और हमारे पास है 10 पैसा। ये सिक्के हैं जिनका अनुपात है 3:4:10। अब आओ निकाले। 1 रुपये का 3 सिक्का 3 रुपया, 50 पैसे का 4 सिक्का 2 रुपया और 10 पैसे का 10 सिक्का 1 रुपया। 3 आ 2 5 और 1 6, और ये 6 यूनिट बराबर है 102। तो 1 यूनिट क्या होगा? तो 102/6। अब कहता है बता 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, और 10 पैसे के सिक्के 10 यूनिट है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कम 6 7 42 17। आज 17 को जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 170 सिक्के होंगे 10 पैसे के, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन पर कुछ क्वेश्चंस आपको आज प्रैक्टिस कराया। लगातार अभी नए नए मॉडल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए गेस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, उनकी श्रृंखला मैं लेकर के चल रहा हूं और उन मॉडल से आपकी परिचय, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आज इसको जरूर देखें। इनको 2 बार वीडियो बने रहेंगे, 2 बार 3 बार इसे रिपीट करें, कॉपी में लिखिए, अपने से बनाएं ताकि इस पर प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले दिन नए रेशियो प्रोपोर्शन के मॉडल के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।